हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम सुनेंगे रामधारी सिंह दिनकर की रचना कुरुक्षेत्र के चतुर्थ सर्ग की व्याख्या भाग 3। बच्चों, पिछले वीडियोस में हमने सुना था कि युधिष्ठिर को भीष्म पितामह ये समझा रहे थे कि युद्ध कभी दो लोगों के चाहने से नहीं होता। जैसे समाज दो लोगों के चाहने से नहीं बनता, उसी प्रकार से युद्ध का कारण कोई दो लोग नहीं होते, बल्कि पूरा का पूरा जो समाज है वो दो वर्गों में बंट जाता है। तो पिछले वीडियो की ही कॉन्टिन्यूटी में ये आगे का वीडियो है। था रह गया हलाहल का यदि कोई रूप अधूरा। हलाहल होता है जहर। तो यहाँ पर पितामह है उसको युधिष्ठिर को कह रहे हैं कि जो लोग थे, जो राजा थे, सबके हृदयों में जो विष था, जो क्रोध था, जो गुस्सा था, वो पहले से ही चला आ रहा था और लोग दो वर्गों में बढ़ते जा रहे थे। तो वो कहते हैं कि था रह गया हलाहल का, यानी कि वो जो विष था, जहर था मनों में, उसका कोई रूप अगर अधूरा रह भी गया था तो किया युधिष्ठिर उसे तुम्हारे राजसूय ने पूरा। तो युधिष्ठिर ने एक राजसूय यज्ञ किया था। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि उस यज्ञ ने उस बचे हुए जहर को भी पूरा कर दिया। वो देखिए कैसे हुआ। इच्छा नर की और फल देती उसे नियति है। कोई भी काम व्यक्ति किसी और इच्छा से करता है, लेकिन कभी कभी उसका जो परिणाम होता है वो कुछ और ही निकल आता है। मतलब कि हम किसी और इच्छा से किसी कार्य को करने लगते हैं, या हम मान लीजिए कभी हम किसी को कोई बात कहते हैं और सामने वाला उसको उसका जो अर्थ लेता है वो कुछ और ले लेता है, और हम कहते हैं कि हमारा ऐसा मतलब हम ऐसा नहीं कहना चाहते थे। तो मनुष्य किसी और इच्छा से काम करता है, लेकिन जो उसका फल होता है, जो उसका परिणाम होता है, वो हमारी जो नियति है, मतलब जो हमारी डेस्टिनी है, हमारा जो भाग्य है, उसके अनुसार होता है। फलता विष पीयूष वृक्ष में अकथ प्रकृति की गति है। देखिए, विष यानी जहर और पीयूष मतलब अमृत, कि जहर और अमृत एक ही वृक्ष में लग जाते हैं। ये जो प्रकृति की जो गति है, मतलब जो ये नियति है, ये अकथ्य है। इसको कहा नहीं जा सकता कि एक ही पेड़ में मीठे और कड़वे फल लग जाते हैं। इसी प्रकार से जो अब यहाँ पर जो बात है राजसूय यज्ञ की, वो क्या है कि युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था। सारे देश के राजाओं को बुलाया गया था, जिसमें छोटे और बड़े सभी राजा थे। तो युधिष्ठिर का उद्देश्य क्या था कि सभी लोग आपस में मिलेंगे, एक छत के नीचे बैठेंगे, तो सबके मन से जो मैल है वो धुल जाएगी। लेकिन उसका जो अर्थ निकला वो कुछ और ही निकला, कि सभी राजाओं ने ये सोचा कि युधिष्ठिर अपना प्रभाव हमें दिखाना चाहता है, अपना मतलब एक तरह से अपना प्रभुत्व हम पर साबित करना चाहता है, वो दिखाना चाहता है वो कितना ताकतवर है, कि लोग उसके कितने साथ हैं। और वहाँ पर जो राजा आए, उन्होंने राजसूय यज्ञ का जो अर्थ लिया वो कुछ और ही ले लिया। तो यहाँ पर यही मतलब है कि मनुष्य किसी और इच्छा से कार्य करता है, लेकिन उसका जो परिणाम होता है कई बार कुछ और ही निकल आता है। तुम्हें बना सम्राट देश का राजसूय के द्वारा, केशव ने था एक के सृजन का उचित उपाय विचारा। तो राजसूय यज्ञ के माध्यम से जो कृष्ण ने युधिष्ठिर को एक मतलब सलाह दी, ठीक है ना, कि तुम राजसूय यज्ञ करो। राजसूय यज्ञ के माध्यम से जो केशव ने यानी कृष्ण ने क्या चाहा था, एक के सृजन यानी एकता का निर्माण करना, कि सारे लोग एकता के सूत्र में बंध जाएंगे। कृष्ण ने ऐसा सोचकर युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ का उपाय सुझाया, ठीक है ना। लेकिन हुआ क्या, परिणाम कुछ और निकला, भड़की आग भुवन में। लेकिन उस राजसूय यज्ञ का जो परिणाम निकला वो कुछ और ही निकला, और सारे संसार में एक आग भड़क गई। द्वेष अंकुरित हुआ पराजित राजाओं के मन में। तो जो राजा थे उनके मन में क्या हुआ, द्वेष की भावना अंकुरित हो गई, यानी कि आपस में वैर भाव बढ़ गया, क्योंकि सबको ऐसा लग रहा था कि वहां आकर वो हार गए हैं, वो छोटा महसूस कर रहे हैं। और इस प्रकार से वो एकता का निर्माण होने की बजाय वैर की भावना पनप उठी।
समझ न पाए वे केशव के सदुद्देश्य निश्चल को। सदुद्देश्य मतलब अच्छा उद्देश्य, निश्चल मतलब बिना किसी छल कपट के। तो कृष्ण ने निश्चल भाव से एक अच्छे उद्देश्य के को लेकर, एक अच्छे उद्देश्य के वशीभूत होकर राजसूय किया था। लेकिन वहां पर आए हुए राजा लोग कृष्ण के ऐसे उद्देश्य को समझ नहीं पाए कि कृष्ण का कौन सा अच्छा उद्देश्य इसके पीछे था। देखा मात्र उन्होंने बढ़ते इंद्रप्रस्थ के बल को, और उनको केवल क्या दिखाई दिया कि जो इंद्रप्रस्थ राज्य है उसका जो बल है, उसकी जो ताकत है, उसकी जो शक्तियां हैं वो बढ़ रही हैं इस राजसूय यज्ञ के माध्यम से। पूजनीय को पूज्य मानने में जो बाधा क्रम है वही मनुज का अहंकार है, वही मनुज का भ्रम है। और मनुष्य क्या करता है कि जो पूजनीय होता है, यानी कि जिसकी हमें एक तरह से सम्मान करना चाहिए, कभी कभी हम उसका सम्मान करने में हमें हिच होती है, यानी कि हम हिचकिचाहट अनुभव करते हैं, ये करना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि जो हमारा अहम होता है, हमारा जो अहंकार है वो हमारे आगे आ जाता है, और वही हमें भ्रमित करता है कि सामने वाला जो व्यक्ति पूजनीय है, जो सम्मान के योग्य है, उसको सम्मान के योग्य मानने में हम सब मनुष्यों का जो अहंकार है वो हमारे आगे आ जाता है, और हम उसका सम्मान करने में संकोच का अनुभव करते हैं, और वही हमारा सबसे बड़ा भ्रम होता है। इंद्रप्रस्थ का मुकुट छत्र भारत का भूषण, भारत भर का भूषण था, उसे नमन करने में लगता किसे कौन दूषण था। अब भीष्म पितामह कहते हैं कि इंद्रप्रस्थ साम्राज्य का जो मुकुट था, यानी कि जो राजा था, वो सारे संसार, सारे भारत भर का भूषण था, मतलब आभूषण था। पूरे भारतवर्ष के लिए इंद्रप्रस्थ राज्य का सर्वश्रेष्ठ राज्य बन जाना एक मतलब भारत के लिए एक अच्छी बात थी, भारतवर्ष के लिए एक आभूषण की तरह थी, अलंकार की तरह थी। और उस इंद्रप्रस्थ राज्य के मुकुट को नमन करने में ना जाने किसको क्या बुराई नजर आ रही थी। तो भी ग्लानि हुई बहुतों को इस अकलंक नमन से, भ्रमित बुद्धि ने की इसकी समता अभिमान दलन से। और सारे लोगों को ये जो निष्कलंक नमन था, यानी कि इंद्रप्रस्थ राज्य को बड़ा राज्य मानना, वहाँ के राजा को बड़ा सम्राट मानना और उसकी इज्जत करना या उसके सामने झुकना, इस बात से लोगों को बहुत ग्लानि का अनुभव हुआ। और उनकी भ्रमित बुद्धि ने इसकी समानता किससे की? अभिमान दलन से। कि उनको ऐसा लगा जैसे कि उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई जा रही है। मतलब उनको इंद्रप्रस्थ राज्य के सामने झुकना ऐसा लगा जैसे कि उनके स्वाभिमान को दुखाया जा रहा है। उन्होंने इस बात को समानता इस बात से की कि उनका अभिमान दलन हो जाएगा, यानी कि उनके अहंकार को ठेस पहुंच जाएगी, और इसलिए उन्होंने झुकने की बजाय, नमन करने की बजाय युद्ध करने की ठान ली। इस पूजन में पड़ी दिखाई उन्हें विवशता अपनी। राजसूय यज्ञ में आना उनकी इच्छा नहीं थी, उन्हें वो मजबूरी लग रही थी। मतलब एक तो अपनी इच्छा से कोई कार्य करना, एक विवश होकर कोई कार्य करना। तो उनसे वो कार्य, उनको ऐसा लग रहा था जैसे कि वो उस पूजन में, उस यज्ञ में विवशता से, मजबूरी से शामिल हुए हैं। पर के विभव प्रताप समुन्नति में परवशता अपनी। पर मतलब दूसरा, पराये का वैभव, पराये का प्रताप, पराये की उन्नति, मतलब कि पराये लोगों के वैभव को बढ़ाना, उनकी उन्नति करवाना या उनके प्रताप को बढ़ाना, उनको क्या लग रहा था? जैसे कि वो उनके गुलाम हो गए हैं। मतलब वहाँ आकर उनको ऐसा लग रहा था, छोटा लग रहा था, कि जैसे कि उनको उनकी लघुता दिखाई जा रही है, छोटापन दिखाया जा रहा है, और उनको गुलाम बनाया जा रहा है। मतलब वो गुलामी करने के लिए वहाँ पर आए हुए हैं। जैसे हम कहते थे ना कि भीड़ बढ़ाने के लिए बुला लिया, कि वो अपनी इच्छा से, अपने मन से, खुशी से वहाँ नहीं आए थे, बल्कि मजबूरी से वहाँ आए थे। और मजबूरी में वहाँ आने पर उनको ऐसा लग रहा था जैसे कि वहाँ दूसरे के वैभव को बढ़ाने के लिए आ गए हैं, और उनको ऐसा लग रहा है जैसे वो वहाँ पर गुलामी करने के लिए आए हैं। राजसूय का यज्ञ लगा उनको रण के कौशल सा, निज विस्तार चाहने वाले चतुर भूप के छल सा। तो राजसूय यज्ञ का होना उनको कैसा लगा? जैसे कि युधिष्ठिर अपने रण का कौशल दिखा रहे हैं, यानी कि दूसरे राजाओं को बुलाकर ये दिखा रहे हैं कि वो
कितने शक्तिशाली हैं, उनके पास कितने सारे राजाओं का एक तरह से समर्थन है कि, और उनको ऐसा लगा जैसे कि अपना विस्तार, अपनी सीमाओं का विस्तार चाहने वाला जो चतुर राजा है, उसने छल कपट से उन सारे राजाओं को राजसूय यज्ञ में बुलाया है, जिससे कि सारे राजा उसके रण कौशल को देखकर डर जाएं। यानी कि युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में राजाओं की इतनी भीड़ को देखकर दूसरे राजा डर जाएं, मतलब जो छोटे राजा हैं जो उसके विपक्ष में हैं, वो ये डर जाएं कि भाई ये राजा तो इतना मतलब इतना शक्तिशाली है और वो उससे युद्ध ना लड़े। मतलब ये मीनिंग, ये अर्थ किसने लिया? जिनके मन में पहले से ही छल कपट चल रहा था। आगे अगले वीडियो में देखेंगे हम। थैंक यू।